वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम HDFC बैंक की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में, और साथ ही आपको बताया जाएगा कि कब आपको कॉल बाय करनी है और कौन सी आपको पुट बाय करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये HDFC बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन जो इसने एक कैंडल बनाई है वो सेम बैंक निफ्टी की तरह ही बनाई है, एक हैमर कैंडल। ठीक है, एक हैमर कैंडल बनाई है इसने बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि ये लगभग जो इसका वेटेज है वो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा रहता है। इसका जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी पर ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर जो जिसकी जो मूवमेंट होती है वो सेम बैंक निफ्टी की तरह ही कर रहा है। जैसे कि यहाँ अप साइड गया, यहाँ डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, और देन उसके बाद ये मूवमेंट इसने फिर अप साइड में दिखाई दी। ठीक है, और फिर अब बैंक निफ्टी जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे ही मतलब HDFC बैंक नीचे आ रहा है। ठीक है, अब ये HDFC बैंक है, ये इस वजह से नीचे आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है। अब स्टॉक्स जो इतना हैवी होता है वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। उसका जो स्टॉक का वॉल्यूम है, यानी कि कितने स्टॉक आउटर में आपको बाय और सेल करने के लिए दिए गए हैं, वही स्टॉक होते हैं उनका हैवी वेट। यानी कि जितनी परसेंटेज आपको ट्रेडिंग करने के लिए दी जाती है ना रिटेल्स के लिए, वही उसका वेट होता है, जो कि जिस ट्रेडिंग सेगमेंट में, यानी कि HDFC बैंक जो है वो बैंकिंग सेक्टर में ट्रेड करता है, तो उसका जो वेटेज है वो बैंकिंग सेक्टर में ही ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और अदर निफ्टी 50 में इसका वेटेज इतना नहीं है। तो जो इसका अगर मूवमेंट अच्छी खासी होती है अप साइड में तो बैंक निफ्टी अप साइड में जाता है, और अगर इसकी जो मूवमेंट डाउन साइड में होती है तो बैंक निफ्टी भी डाउन साइड में जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी वेटेज के बारे में बात थी। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। इसका जो लो बना है वो लगभग इसके एक सपोर्ट के आसपास ही बना है। ठीक है, इसका जो सपोर्ट है वो ये बनेगा, इसका 1575 से लेके 1570 से 1575 के अराउंड। ठीक है, ये वाला सपोर्ट बनेगा, यानी कि 1570 से लेके 1575 के अराउंड। 75 का एक सपोर्ट मान सकते हैं इसमें, बट इसका जो सपोर्ट है वो इसका 70 भी इसका सपोर्ट एक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये 5 पॉइंट के जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी वॉलेटिलिटी वाली मूवमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर इसने काफ़ी बार कंसोलिडेट भी किया है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इतना तो मैं बोल नहीं सकता ना कि 1525 को अगर ये ब्रेक करे तो ही ये नीचे जाएगा, क्योंकि एक मूवमेंट हमें एक देनी पड़ती है, वो इस वजह से देनी पड़ती है। 5 पॉइंट की मूवमेंट इस वजह से दी जाती है क्योंकि 5 पॉइंट का जो मूवमेंट होती है, अगर वो रेगुलर में चल रही है, यानी कि एक डाउनवर्ड में चलती आ रही है, यानी कि डाउन साइड में चलती आ रही है, तो वो नीचे की साइड में डेफिनेटली वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, तो ये तो इसका एक सपोर्ट बना है 1570 से 1575 के अराउंड 5 पॉइंट का। अब इसका रेजिस्टेंस क्या बना है वो भी चेक कर लेते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ है फ़िलहाल के टाइम में वो बना हुआ है 1600 का, मतलब 1600 का इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। 1605 से लेके 1600 तक का, यानी कि 5 मिनट का जो है वो इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसमें अगर इसको ब्रेक करता है वो थोड़ा सा अप साइड में मूवमेंट में जा सकता है 1625 तक, और 1625 से 1630 तक जा सकता है। उससे ज़्यादा इसको करने में, क्योंकि 1630 पर अभी जो इसका है वो काफ़ी ज़्यादा इसके मतलब अभी फ़िलहाल जो है उसको तोड़ने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा। काफ़ी टाइम तो नहीं, अगर इसने मूवमेंट काफ़ी बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट काफ़ी अच्छी आती है तो इसको तोड़ने में ज़्यादा टाइम न लगेगा। ये 1675 तक भी जा सकता है अगर बैंक निफ्टी मूवमेंट करती है, कंसोलिडेट करती है यहीं कहीं, जैसे अभी जो फ़िलहाल जो कंसोलिडेट हो रहा है इसी टाइम पे अगर कंसोलिडेट करती है तो ये भी कंसोलिडेट करेगा और 1620 और 25 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, अब ये तो था इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको जो रेजिस्टेंस है उस पर कॉल कौन सी बाय करनी है, और जो इसका सपोर्ट है वो इसका कौन सा बाय करना है आपको, मतलब कौन सी कॉल बाय करनी है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये 1605 या 10 को अगर 1605 या 7 को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करती है तो आपको एक कॉल बाय करनी है 1620 और 1640 वाली।
ठीक है, जो आपके बजट में हो, तो वो आपको कॉल बाय करनी है। ज़्यादा पॉइंट के लिए नहीं, ज़्यादा पॉइंट के लिए मैं आपको पहले भी आगाह कर रहा हूँ, वो आपको टारगेट और एसएल 1:1 ही रखना पड़ेगा। अगर आप 5 पॉइंट का टारगेट लेना चाहते हैं तो 5 पॉइंट का एसएल देने की भी हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आपको 5 पॉइंट आपको टारगेट और 5 पॉइंट आपको एसएल ही लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यही चीज़ सेम एज इट इज़ सेम, अगर ये 1570 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो 1570 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर ये यही कहीं नीचे की साइड में जाएगा, लगभग 1525 और 1500 तक भी ये जा सकता है। 1525 को अगर ये और ज़्यादा ब्रेक करता है तो लगभग इसके जो अपसाइड डाउन साइड के जो जाने के चांसेस हैं, वो इसके डाउन साइड जाने के और ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग यहाँ तक 1419 तक। लेकिन ये 100 पॉइंट ज़्यादा ब्रेक करता है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी भी कुछ ज़्यादा ही डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है, अगर ये डाउन साइड में जाता है। फिलहाल तो अभी जो कैंडल इसकी जो बनी हुई है वो बनी हुई है, ये वाली कैंडल हैमर कैंडल बनी हुई है, ठीक है। हैमर कैंडल इस वजह से बनी है क्योंकि ये इसका जो स्पेस है, इसकी जो बॉडी बनी हुई है वो थोड़ी बड़ी बॉडी बनी हुई है। अगर आप डोजी समझे, मतलब ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरीके का होता है, क्योंकि इसमें कोई बॉडी नहीं होती और नॉमिनल आपको नॉर्मली ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यानी कि एक सिंगल लाइन होगी और फिर इधर से एक छोटी सी ऐसी लाइन होगी, ये तो एक होती है डोजी। बट अगर आपको इस तरीके की एक सिंगल लाइन दिखाई दे और प्लस में आपको इस तरीके का थोड़ा सा इसका बॉडी बड़ी दिखाई दे, तो ये होता है हैमर टाइप का कैंडल, ठीक है। तो चलो, ये तो कैंडल के बारे में थी बात। अब जो इसका जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है ये वाला, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है, यानी कि 20 से 25 पॉइंट की रेंज में ये फंसा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये 20 से 25 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है तो प्लीज़ इस पर यहाँ पे ना तो कॉल बाय कीजिए और ना ही पुट बाय कीजिए। कॉल अगर आपको बाय करनी है तो 1605 या 1605 के और 1607 के बाद ही कॉल बाय कीजिएगा। अगर आपको पुट बाय करनी है तो 1570 और 1565 के बाद ही पुट बाय कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपकी HDFC बैंक का। HDFC बैंक का हैवी वेट होने की वजह से बैंक निफ्टी को अपसाइड और डाउन साइड में मूवमेंट ले जाता है। अब ये कैसे ले जाता है, इसके लिए तो आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी और सारी चीज़ें आपको मतलब अपडेट कराना पड़ेगा, कैसे इसकी वेटेज होती है, वॉल्यूम कितनी होती है, किस बेसिस पे ये बैंक निफ्टी को मूवमेंट कराता है। तो ये चीज़ें एक वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे खुद व्हाट्सअप कीजिए और पूछिए हमसे, और इसकी क्या क्या प्लान्स है, कैसे कैसे हो सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल में स्टडी पे एजुकेशन में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।